कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को ये हुक्म दिया है कि तुमने जो भी काम करना है उलमाए किराम से पूछ कर करो। इसलिए कि धरती के ऊपर अगर कोई खौफ खुदा वाले लोग हैं तो वो उलमाए किराम ही हैं। इसलिए आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। कभी कभार तुम्हारा जाहिल के साथ पाला पड़ जाए तो उसको सलाम कहते हुए निकल जाओ। बात तुमने उलमाए किराम ही से करनी है, इसलिए कि वही तुम्हारे मुक्तदा और मुक्तदा हैं। तो इंसानियत ने मुआशरे में आकर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो भी काम करना है इनसे पूछ कर करो। तो इंसानियत ने मुआशरे में आकर जब हमें देखा कि ये उलमाए किराम है तो उसने हमें देखकर कानों को हाथ लगाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि अगर मौलवी बख्शे जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। इसलिए कि मौलवी खुद निज़ाम बातिल की सफ़ों के अंदर नज़र आते हैं। वो मौलवी जिसे दिलेर होना चाहिए था वो खुद बुज़दिल नज़र आ रहा है। वो मौलवी जिसको अहले इल्म कहा गया है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, वो खुद जाहिल नज़र आता है। इसके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, इसके पास कोई सब्र नहीं है, कोई तहम्मुल नहीं है। तो इंसानियत ने कानों को हाथ लगाना शुरू कर दिया और ये कहने पर इंसानियत मजबूर हो गई कि अगर मौलवी बख्शे जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। और आज ये हकीकत है, वो जो अपने आप को उस्ताजुल खुतबा कहलवाते हैं, दर हकीकत उस्ताजुल खुतबा नहीं उस्ताजुल जुहला हैं, वो गैरों की सफ़ों के अंदर हमें नज़र आते हैं। और आपको हिंद की दीनी रूहानी दरगाह है, उसके जो शेखुल कुल हैं, उसके जो पीराने पीर हैं, वो खुद गैरों की सफ़ों के अंदर नज़र आते हैं। और मेरे जैसे लोग उनको देखा कि वो गैरों की सफ़ों के अंदर नज़र आते हैं। हालांकि आलिम वो तो उम्मत का मुक्तदा और मुहतदा था। हमने देखा उलमाए किराम को वो निज़ाम बातिल का डट कर मुकाबला करते हुए हमें नज़र आते हैं। हमने उनको देखा कि वो हिकमत अमली के साथ इंसानियत के लिए रास्ते बनाते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर मेरे जैसा वो आलिम जिसके पास महदूद इल्म, जिसके पास महदूद सब्र, जिसके पास महदूद तहम्मुल, जिसके पास बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो ये कहता हुआ नजर आया कि जी जमहूरियत के रास्ते पर चलकर इस्लाम के निफाज की उम्मीद लगाना ऐसे ही है जिस तरह खुसरों से औलाद की तवक्को रखना या इसी तरह कुम्हारों के घरों से दूध की तवक्को रखना। मतलब जो उलमाए किराम कुछ कर सकते थे उन उलमाए किराम की ये टांगें खींचता हुआ नजर आया। और वो आलिम जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है उस आलिम के नाम पर यह धब्बा नजर आया। इसको जब मुआशरे के अंदर देखा तो ये थानों और कचहरियों से इस तरह दूर भागता हुआ और डरता हुआ नजर आया जिस तरह कौवा गिलोल से डरता हुआ नजर आता है। तो अवाम फिर ये क्यों ना कहने पर मजबूर होती कि अगर मौलवी बख्शे जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे, जबकि मौलवी खुद निज़ाम बातिल के क्या हुए पड़े हैं, शिकार हुए पड़े हैं, निज़ाम बातिल की सफ़ों के अंदर नजर आते हैं, अगयार की सफ़ों के अंदर नजर आते हैं। फिर अवाम ये क्यों ना कहे कि जी अगर मौलवी बख्शे जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। तो उलमाए किराम को चाहिए अपनी कदर मंज़िलत को पहचाने, अपने मकाम को पहचाने। आप वारिस नबी हैं, आप कैसे वारिस नबी हैं? गार के अंदर छुपे पड़े हैं, आप कैसे वारिस नबी हैं? गैरों की सफ़ों के अंदर नजर आते हैं जो 2-4 जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिस हैं, जो ये कहते हैं हम बगैर टकराव के पाकिस्तान के अंदर जानों के नजराने पेश किए बगैर जमहूरियत के रास्ते पर जाकर इंशाअल्लाह इस्लाम को नाफिज करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान को लिया था तो जानें कुर्बान की थी, अब हम जानों को कुर्बान नहीं करना चाहते। हमारी एक एक जान कीमती है, मुसलमान की जान कीमती है, हम मुसलमानों की जान को ज़ाय नहीं करना चाहते, मुसलमान को मुसलमान के साथ नहीं टकराना चाहते, मुसलमान को मुसलमान के साथ टकराए बगैर निज़ाम बरहक लेकर आना चाहते हैं। तो ये मोहतरम उनकी टांगें खींचता हुआ नजर आया है। फिर अवाम क्यों न कहे कि जी अगर मौलवी बख्शे जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। इसलिए उलमाए किराम को चाहिए अगर आप कुछ कर नहीं सकते, निज़ाम हक का साथ नहीं दे सकते, तो कम अज़ कम उनकी टांगें ही ना खींचें। अगर आप बुज़दिल हैं, आपके पास दिलेरी नहीं है, आप दिलेर नहीं है, तो कम अज़ कम वो जो दिलेर हैं, जो मैदान के अंदर हैं, मैदान के अंदर डट कर अगयार का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी टांगें तो ना खींचें। आप शाबाश नहीं दे सकते, उनके पीछे मलामतें तो ना करें, अपनी कदर और मंज़िलत को पहचानें। आप उलमा हैं, आप वारिस रसूल हैं, आप वारिस नबी हैं, आपकी बात का असर नहीं होता ना होवे। अगर आपकी बात मुआशरा कबूल नहीं कर रहा तो ना करे, क्या ज़रूरत है? मुआशरे को ज़रूरी कबूल करवाना है? क्या सब नबियों की बातें कबूल की गई हैं? वो अबू जहल ने हुजूर की बातों को कबूल किया है? अगर आपकी बात को कबूल नहीं किया जा रहा, नहीं ना करें, आप मेहनत जारी रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर नतीजा छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फैसले फरमाएंगे, आपके ज़िम्मे है मेहनत करना, आप मेहनत करते रहें और अपने आप को हकीकी वारिस रसूल साबित करें। लिहाजा बुज़दिल बनकर उन उलमाए किराम का रास्ता मत रोकें जो उलमाए किराम काम कर रहे हैं और बगैर टकराव के पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम लेकर आना चाहते हैं।